हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का डेली प्रैक्टिस पेपर 2 देखने वाले हैं, यानी कि डीपीपी 2 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जवाब है हमारा डी, यानी कि 29 अगस्त 1947 को। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो हमारा जवाब है सी, 1 और 3, यानी कि एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो सी हमारा आंसर है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन से थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बाद है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुत्ता, एन गोपाला स्वामी अय्यरम, इसके बाद है BL मीटर, और लास्ट में आते हैं 7वें नंबर पे DP खेतान। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। पहला डीपीपी में मेरी वॉइस नहीं थी, नॉर्मल म्यूजिक था, ठीक है। तो बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि यही क्वेश्चन है कि नहीं डीपीपी 1 का, तो वही है, बस मेरा वॉइस उसमें नहीं है, लेकिन अब से जो भी डीपीपी आएंगे तो उनमें इसी तरीके से मेरी वॉइस आएगी। तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पेड बैच से आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है अगर आप बैच को नहीं खरीदे हैं तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज के डीपीपी का सभी क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं इसी तरीके के और भी डीपीपी वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।